नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीप क्लीनिंग क्या होती है, डेंटिस्ट उसमें क्या करते हैं और उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डीप क्लीनिंग होती क्या है। तो डीप क्लीनिंग का मतलब होता है स्केलिंग और रूट प्लानिंग। मतलब कि दांत का मसूड़े के बाहर जो हिस्सा होता है वहाँ तो सफाई होती ही है, बल्कि मसूड़े के अंदर जो दांत का हिस्सा रहता है वहाँ भी सफाई की जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्वस्थ दांतों में भी ये प्रोसीजर करवाना जरूरी होता है। ये प्रोसीजर सभी के लिए जरूरी नहीं होता। जिन केसेस में टार्टर ज्यादा जमा होता है, मतलब कि मसूड़े के बाहर के साथ साथ मसूड़े के अंदर की साइड भी टार्टर जमा रहता है, उन केसेस में इसकी जरूरत होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डीप क्लीनिंग करवाने की आवश्यकता होती है और ये सिचुएशन एक या एक से अधिक दांतों में हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। सबसे पहला है कि डीप क्लीनिंग के लिए आपको डेंटिस्ट के पास कितनी बार जाना पड़ता है। तो डेंटिस्ट के पास आपको कम से कम 2 से 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 बार जाना पड़ सकता है। वो निर्भर करता है आपके मसूड़े और दांतों की स्थिति पर, जो कि आपकी डेंटिस्ट सफाई के दौरान या सफाई के बाद ही आपको बता सकते हैं कि नेक्स्ट विजिट आपको कितने दिनों बाद करनी है और लगभग कितनी विजिट आपको चाहिए होंगी। अब अगले पॉइंट की बात करें कि आपको हर सिटिंग में डेंटिस्ट के पास टाइम कितना लगता है। तो आपको डेंटिस्ट के पास करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। अब आगे बात करें तो आपको एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि पड़ सकती है। अगर आपके मसूड़ों में गंदगी, टार्टर, ये डिपोजिशन बहुत ज्यादा है तो आपको एनेस्थीसिया मतलब सुन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ रही है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपके आधे हिस्से की सफाई होती है। आधा हिस्सा मतलब ऊपर का जबड़ा आधा और नीचे का जबड़ा उसी साइड का आधा। उसके बाद नेक्स्ट विजिट में आपके रिमेनिंग आधे साइड की सफाई की जाती है। अब आपकी जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका असर करीबन 4 से 6 घंटे रहता है। तो उस दौरान आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप घर जाके एक बार अच्छे से ब्रश कर लीजिए और उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है जब तक कि आपके एनेस्थीसिया का असर उतर नहीं जाता। मतलब आपके नमनेस जो है, सूनापन जो आया है, वो पूरी तरह से हट जाना चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ खाएं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि एनेस्थीसिया रहता है, सूनापन रहता है, तो आप कुछ खाते हैं तो हो सकता है कि आपके बटका आने का चांस रहे, चीक बाइट या टंग बाइट होने का चांस रहता है। इससे उस टाइम तो आपको पता नहीं चलता, पर जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो वो घाव आपको दर्द करता है। 3-4 दिन आपकी तकलीफ रहती है। पर अगर आपको एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है तो कुछ जेल और स्प्रे भी आते हैं जिनकी वजह से मसूड़ा हल्का नम हो जाता है। तो कई बार कुछ पेशेंट्स में उनसे भी काम चल जाता है। पर ये आपकी टॉलरेंस पे डिपेंड करता है कि आप स्प्रे करने के बाद या जेल लगाने के बाद भी अगर आपको पेन फील हो रहा है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देते हैं। अब आगे क्या होता है कि आपने डीप क्लीनिंग करवा ली, आप घर पे आ गए, उसके बाद आप ब्रश या फ्लॉस करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ब्लीडिंग हो। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। ये ब्लीडिंग एकदम कॉमन होती है जो कि धीरे धीरे कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में चली जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डीप क्लीनिंग या क्लीनिंग करवाने के बाद आप घर जाके ब्रश ही नहीं कर रहे, फ्लॉस ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपके मसूड़े सेंसिटिव हो रखे हैं और आपको ब्रश या फ्लॉस करने पे ब्लीडिंग हो रही है। तो ये चीज बिल्कुल ना करें। आपको ब्रश और फ्लॉस करना ही करना है। एक बार जब आपकी डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है, जो भी 3, 4, 6 सिटिंग में कंप्लीट हुई आपकी डीप क्लीनिंग, कंप्लीट होने के 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब 4 से 6 हफ्ते बाद डेंटिस्ट आपको वापस एक बार चेकअप के लिए बुलाते हैं। उस स्थिति में अगर आपके कोई डिपोजिशन वापस हो रहा है, क्यों हो रहा है उसकी जांच की जाती है कि क्यों वापस डिपोजिशन हो रहा है, या फिर अगर कहीं पे कुछ हल्का फुल्का कुछ डिपोजिशन रह गया है तो उसको क्लीन किया जाता है। और डेफिनेटली है कि उस स्थिति में आपके मसूड़ों की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी होती है। तो उस स्थिति में बहुत बार मल्टीपल सिटिंग्स क्लीनिंग के लिए लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे ही आपको हर 3 महीने बाद 1 साल तक आप चेकअप करवाते हैं तो 1 साल बाद ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है, जैसे कि हर 4 या 6 महीने में एक बार आपको चेकअप करवाना होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में ऐसी समस्या है और वो बढ़ रही है तो मेरी सलाह यही है कि आप रेगुलर चेकअप करवाएं। क्लीनिंग की जरूरत है तो क्लीनिंग करवाएं, क्योंकि आप थोड़े थोड़े खर्चे को बचाएंगे तो एक टाइम बाद आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। सोचिए, अगर आपके दांतों में डीप कैविटीज हो गई, उसके बाद रूट कैनाल करवाने पड़ रहे हैं, कैपिंग करवानी पड़ रही है, तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके लिए कितना एक्सपेंस बढ़ जाता है। जबकि रूटीन चेकअप करवाना और साफ सफाई करवाना आपके दांतों के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ आप सिर्फ चेकअप करवा के ही बहुत महंगे खर्चों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी जानकारी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना ये चैनल डॉक्टर दीपिका रोशन। थैंक यू।